अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके आईडी के ऊपर या आपके वीज़ा के ऊपर किसी तरह का कोई फ़ाइन हो, जैसे मास्क का फ़ाइन या वीज़ा पर इकामा न बनाने का फ़ाइन, इसी तरह इकामा रिन्यू न करने का फ़ाइन जो कि कतर जाने के 90 दिन के बाद स्टार्ट हो जाता है या इकामा के एक्सपायर होने के 90 दिन के बाद स्टार्ट हो जाता है, या इसी तरह कोर्ट की तरफ से कोई फ़ाइन हो, या इसी तरह आपके नाम से ओरेडो का बिल बाकी है, बिजली का बिल बाकी है, तो आप इस सूरत में घर जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। अगर आप कतर में हैं और अभी तक आपका इकामा नहीं लगा है, अभी तक आप वीज़ा पर ही है, तो एंट्री से लेकर के आगे 90 दिन तक कोई गरमा नहीं आता है। 90 दिन क्रॉस होने के बाद में पर डे 10 रियाल गरमा स्टार्ट हो जाता है, और जब ये गरमा स्टार्ट हो जाएगा तो इस सूरत में आप कतर से बाहर नहीं जा सकते हैं, चाहे वो 10 रियाल ही का फाइन क्यों न हो। आपको कतर से बाहर जाने के लिए अपनी कंपनी की तरफ से या अपने कफिल की तरफ से एग्जिट परमिट चाहिए, और एग्जिट परमिट जिस वक्त इशू होगा तो साथ साथ में आपका फाइन भी पे हो जाएगा। मैं यहाँ पर आप लोगों को ये भी बता दूं कि अगर आप कतर में हैं और आपका इकामा नहीं बना है, आपका अभी तक वीज़ा ही है, तो इस सूरत में आपको घर जाने के लिए कंपनी की तरफ से एग्ज़िट परमिट चाहिए या कफिल की तरफ से एग्ज़िट परमिट चाहिए, अगरचे उस पर फाइन स्टार्ट न हुआ हो। तो ये हो गई वीज़ा की बात। अगर आप कतर का इकामा होल्डर हैं और आपके इकामा को एक्सपायर होने के बाद इस पर फाइन स्टार्ट हो गया है, तो इस सूरत में भी आप कतर से बाहर नहीं जा सकते हैं, आपको एयरपोर्ट पर रोक लिया जाएगा। मेरे सामने में ऐसा हो चुका है। अगरचे आपकी फ़्लाइट मिस हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब तक आप फ़ाइन पे नहीं करेंगे आपको इमिग्रेशन पास नहीं किया जाएगा। ऐसी सिचुएशन में फ़ाइन पे करने की सूरत यह है कि आपकी कंपनी आपका आईडी कैंसिल करेगी। आईडी कैंसिल करने के साथ साथ में आपका फ़ाइन भी पे हो जाएगा। मान लीजिए कि आपका इकामा एक्सपायर है लेकिन अभी तक 90 दिन पास नहीं हुआ है और फाइन भी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो ऐसे सूरत में बहुत सारे लोग कतर से बाहर गए हैं जिनका एग्जिट परमिट ओपन था। अगर आप भी ऐसी सिचुएशन में घर जाने की कोशिश करते हैं तो जाने से पहले एक मरतबा ज़रूर मालूम कर लें, क्योंकि रूल में कभी कभी अपडेट आता रहता है। अगर आपकी आईडी के ऊपर में मास्क का फाइन है तो ऐसी सूरत में भी आप कतर से बाहर नहीं जा सकते हैं, आपको एयरपोर्ट पर रोक लिया जाएगा और बोला जाएगा फ़ाइन पे करने के लिए। यहाँ पर मैं आप लोगों की जानकारी के लिए और भी बता दूँ, वो ये कि एयरपोर्ट पर जो भी फ़ाइन पे होता है तो वो कैश में पे नहीं होता है, उसके लिए आपको बैंक कार्ड चाहिए। इसीलिए घर जाने से पहले आप अपना मास्क का फ़ाइन पे करके जाएं। आप चाहें छुट्टी में जा रहे हों या आईडी कैंसिल करके जा रहे हों, दोनों सूरतों में मास्क का फ़ाइन पे करके जाएं। इसी तरह अगर आपकी आईडी के ऊपर में कोर्ट की तरफ से कोई फ़ाइन है तो इस सूरत में भी आप कतर से बाहर नहीं जा सकते हैं बिना फ़ाइन पे किए हुए। मतलब कि अगर आपकी आईडी के ऊपर में कोई भी किसी तरह का कोई फ़ाइन है तो इसको पे किए बिना कतर से बाहर जाने की कोशिश मत करें, इससे आपकी फ़्लाइट भी मिस हो सकती है। लेकिन अगर आपके ऊपर में बिजली का बिल है या ओरेडो या वोडाफोन का बिल है और आप छुट्टी में घर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, आपको एयरपोर्ट पर नहीं रोका जाएगा। लेकिन अगर आप आईडी को कैंसिल करके घर जाना चाहते हैं तो फिर आपको ये सारा बिल पे करके ही जाना पड़ेगा, उससे पहले आप नहीं जा सकते हैं। इसी तरह अगर कोई आदमी कतर में कोई भी क्राइम करता है तो वो कतर से बाहर नहीं जा सकता है। दोस्तों, इस तरह की जानकारी शेयर करने का मकसद ये है कि आप जहां कहीं भी रहें उस कंट्री के रूल को फॉलो करें ताकि आप किसी भी प्रॉब्लम में न फंसे। गल्फ एक्सपर्ट की तरफ से आपको हमेशा यही मैसेज दिया जाता है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ बहुत पसंद आई होगी। कतर के बारे में रोजाना इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें, आगे भी शेयर करें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।